What a wonderful world. हेलो गाइस, और आज हम बनाएंगे मिनी डोनट्स। पहले हम ऐड करेंगे 1 कप फ्लावर, और फिर हम ऐड करेंगे प्लेन योगर्ट या दही। इसको मिक्स करना है सो इट्स लाइक ए लिक्विडी डो कंसिस्टेंसी, लेकिन मेरा थोड़ा ड्राई हो गया था सो मैं और दही डाल रही हूँ। This is the consistency you want. ये मिक्सचर इन द मिडल है, नॉट सुपर रनी एंड नॉट सुपर ड्राई। और अब हम ऐड करेंगे सम शुगर, फिर इसको प्रॉपर्ली मिक्स करेंगे। और अब ये डो रेडी है। और अब एक एम्प्टी ग्लास में जिपलॉक बैग या पाइपिंग बैग यूज़ करना है, और फिर ये डो इसके अंदर रखनी है। और अब एक पैन के अंदर ऑयल ऐड करना है। फिर इसको लो हीट टू मीडियम हीट में करना है। To know that our oil is hot enough, I'm going to add a little bit of the batter. And if it bubbles and sizzles like that, it's ready. और अब ये पाइपिंग बैग को यूज़ करना है। और अब इसकी टिप कटनी है सो जो डोनट्स बने वो गोल गोल बने। फिर ये सिजर्स के साथ ऐसे काटना है सो हम मिनी डोनट्स बना सकते हैं। अब ये डोनट्स कुक करने हैं until they are golden brown. अब ये डोनट्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। और अब ये डोनट्स प्लेट में रखने हैं। And now we are going to repeat the same step again, but with the remainder of the dough. और अब हमारे सारे डोनट्स रेडी हैं, और इसको कोट करेंगे हम सिनेमन और शुगर के साथ। इसमें मैं 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून सिनेमन यूज़ करी है और दोनों को मिक्स करा है। और वंस ये मिक्स हो गया उसके बाद हम डोनट्स को इसमें डिप करेंगे। और ये है हमारे मिनी सिनेमन डोनट्स। But if you do not like cinnamon and you're a chocolate lover, keep on watching and I will show you how to make simple easy chocolate ones. और अब chocolate chips melt करने हैं माइक्रोवेव में for 20 seconds, और इसको दोबारा मिक्स करके रिपीट करना है until the chocolate chips are melted. और फिर इसके अंदर डोनट्स डिप करेंगे so they are all coated with chocolate. Then I'm putting them on parchment paper and then putting these all in the fridge. अब हमारे donuts ready हैं. These are the 2 types that I made and I hope you like them. अरे आपको एक खाना है और अब मैं टेस्ट करूँगी। So good. Look at that.
cooked evenly and super yummy. ये donuts बहुत simple and easy हैं और great for birthday parties or any other celebration. I hope you like this recipe and don't forget to subscribe.